तो रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था वाजई। और ये साउथ से 2024-25 के अराउंड आई है और इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ये मूवी देखी। और रिसेंटली ना मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो मतलब जो आजकल का जो रिव्यू सिस्टम है उसमें ज़्यादातर रिव्यूज़ की जगह पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी ही बता दे रहा हूँ। तो ये इस वजह से भी बता रहा हूँ क्योंकि वो मूवीज़ जो हैं वो लगभग निकल चुकी हैं अब। अगर कोई आने वाली मूवी हो तो उसके बारे में रिव्यू दिया जा सकता है, बट कई बारी क्या होता है, जो मूवीज़ जिनके बारे में मैं स्टोरीज़ बता रहा हूँ, वो मूवीज़ जो हैं वो लगभग लोग देख ही चुके हैं। इस वजह से जस्ट डिस्क्राइब भी कर देता हूँ कभी-कभी। तो ये मेरा उसी टाइप का एक रिव्यू है, बट इसमें मैं जस्ट समरी की तरह ही बताऊँगा सब कुछ कि क्या-क्या कहानी है इस मूवी की। ये कहानी मिड 1998 में सदर्न तमिलनाडु के एक गरीब गाँव में सेट है, जहाँ पे लोगों का मेन काम जो है वो कच्चे केले काटना और उनको मजदूरी पर लॉरीज़ तक पहुँचाना है। 2 नौजवान दोस्त शिवानायधन और रजनीकांत का फ़ैन है, और शेखर जो कमल हसन का फ़ैन है, कमर तोड़ देने वाले काम से बचने की कोशिश करते हैं। शिवनायधन को अपनी टीचर पर भी क्रश है। अपने परिवार की गरीबी और कर्ज़े के कारण शिवनायधन को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी बड़ी बहन वेमरू कानी से प्यार करती है, जो एक कम्युनिस्ट है और बेहतर मजदूरी की मांग कर रहा है। मजदूरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी की बातचीत सफल होती है, लेकिन शिव नयनतन काम से बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कानी से झगड़ा होता है और उसकी नौकरी चली जाती है। अपने आप को दोषी मानते हुए शिव नयनतन कर्जा चुकाने के लिए मेहनत करने का वादा करता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल हालत और बिगड़ जाती है और उनकी गाय बेच दी जाती है। स्कूल के डांस परफॉर्मेंसेस के लिए सेलेक्ट होने के बावजूद शिव नारायणन को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो प्रैक्टिस अटेंड करने के लिए बचने की कोशिश करता है, लेकिन खाने के लिए केले चुराते हुए पकड़ा जाता है और उसे मारा भी जाता है। वो भाग जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि एक लॉरी एक्सीडेंट में उनके गांव के 19 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक उसकी बहन बिम्बू कानी और उसका दोस्त शेखर और ब्रोकर मथुराज शामिल हैं। ट्रेडर को अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लेम किया जाता है और शिव नयनदन चुपके से घर में खाना खाने घुसता है, जहां उसकी दुखी माँ उसकी तकलीफों के लिए खुद को दोषी ठहराती है। परेशान होकर शिव नयनदन भाग जाता है और केले के खेत में बेहोश हो जाता है। कहानी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के साथ खत्म होती है, और जो इस तरह के एक्सीडेंट में 20 फार्म वर्कर्स की ट्रेजिक मौत की रिपोर्ट करती है, और फिल्म उन विक्टिम्स को डेडिकेट की जाती है, जैसा कि एक सर्वाइवर ने बताया था। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ देख लो इस मूवी को, बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपको ह्यूमन इमोशंस को समझना हो ना, तो ऐसी मूवीज़ ज़रूर देखा करो, क्योंकि ये जो मूवीज़ हैं ये बहुत ही अच्छे से बताती हैं कि हम किन-किन कठिनाइयों से गुज़र के आज ऐसी स्टेट पे पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे आज हमें खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और आज इसी कारण से हम लगभग इमोशनलेस ही हो गए हैं। बट ये जो सिचुएशंस जो कई जगहों पर इंडिया में हैं, इनको अगर हम देख लेंगे तो फिर हम उन चीज़ों का अनादर नहीं करेंगे जो कि हमारे पास है। तो ये रिव्यू मेरा उन्हीं लोगों को समर्पित है। तो ये है मेरा रिव्यू। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।